नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है, न ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि SCO यानी सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, इसका क्या सबब निकालना चाहिए, क्योंकि शी जिनपिंग से जो मुलाकात है वो तकरीबन 7 साल के बाद हुई है। और इस मुलाकात में हम ये कह सकते हैं, बल्कि माफ करिएगा कि चीन वो 7 साल बाद गए हैं, उनकी मुलाकात तो 2024 में भी हुई थी। इस मुलाकात का अर्थ इस संदर्भ में लगाया जा रहा है, एक, अमेरिका और भारत के बीच के रिश्ते बहुत खराब हो रहे हैं। दूसरा, अमेरिका और चीन के रिश्ते भी खराब हुए हैं। और तीसरा, भारत और चीन के रिश्तों में भी काफी कड़वाहट आई है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। ऐसे में शी जिनपिंग की मुलाकात नरेंद्र मोदी से और पुतिन की मुलाकात नरेंद्र मोदी से क्या एक नई कहानी गढ़ने की शुरुआत विदेश नीति में या डिप्लोमेसी में हो रही है? क्या इसको वाकई में मास्टर स्ट्रोक कहा जाना चाहिए या यह मजबूरी में किया गया राजनय है? क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई जिसमें भारत के पास, मोदी सरकार के पास चीन के राष्ट्रपति या चीन के सरकार से मुलाकात करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशे जाने चाहिए। उन जवाबों की तलाश में आज हम श्रवण जी से बातचीत करेंगे, श्रवण जी से जानेंगे। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या आपको लगता है मजबूरी में है या फिर वाकई में कोई मास्टर स्ट्रोक है ये? देखिए, पुलिस वाले को हफ्ता नहीं देना पड़े तो हमने एक गिरोह में शामिल हो गए। गैंगस्टर्स से हमने प्रोटेक्शन की मांग कर ली और उस गिरोह ने कहा कि प्रोटेक्शन मनी हम आपको देंगे, बल्कि आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। ये हम जिस चक्कर में फंस गए हैं, जिस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, उसको डिकोड अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं एक साथ। उसको हम देखना पड़ेगा कि दिसंबर तक क्या होता है, क्योंकि क्वाड की मीटिंग भारत में होती है कि नहीं होती है, ट्रंप आते हैं कि नहीं आते हैं, पुतिन दिसंबर में आते हैं कि नहीं आते हैं, यूक्रेन का क्या होता है, बहुत सारी चीजें। देखिए, हमारा ये पूरा जो मामला हुआ है, ये हमारे अमेरिका से संबंध खराब हुए, ट्रंप से, खासकर अमेरिका से तो नहीं, ट्रंप से। और वो उसकी 2 वजह रही। एक तो ये रही कि हमने ये एक्नॉलेज नहीं करना किया कि हम जो सीज फायर हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, उसमें ट्रंप ने की भूमिका रही है, ट्रंप ने करवाया। दूसरा ये कि ट्रंप ने हमको कहा या भारत को कहा कि भारत ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करे, तो भारत ने शायद वो नहीं किया। पाकिस्तान ने दोनों चीजें स्वीकार कर ली हैं कि सीजफायर भी अमेरिका ने करवाया और नॉमिनेशन भी कर दिया उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए। अब अगर हम पहली चीज को स्वीकार कर लेते हैं या कि नॉमिनेट कर दें ट्रंप को, उनका नामांकन कर दें कि उनको देना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने दूसरी चीज भी स्वीकार कर ली है कि सीजफायर ट्रंप ने करवाया है। तो इसलिए हमने ट्रंप को नाराज करना ज्यादा उचित समझा। ट्रंप बहुत नाराज है और जो अभी ताजा मामला है उसमें तो ये है कि यूरोपियन देशों से कहा गया है कि भारत के खिलाफ एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगाई जाएं। अमेरिका ने कहा ये जो रूस से तेल खरीद रहा है भारत, उसको लेकर। इस पर हमारे विदेश मंत्रालय ने काफी नाराजगी जाहिर की है और यूरोप को चेतावनी भी दी है, ऐसा बताते हैं। हमारे को एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि ट्रंप को अगर हमारे नॉमिनेशन के बगैर भी
नोबेल प्राइज मिल जाता है तो उसका क्या मतलब है, और अगर अटक जाता है, नहीं मिलता है, क्योंकि ट्रंप के खाते में यूक्रेन समाप्त नहीं कर पाए हैं वो, और भारत ने अभी एंडोर्स नहीं किया है कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई उन्होंने समाप्त की है, तो गाजा का युद्ध अभी चल ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप के लिए नाराज होने के कई बहुत सारे कारण हैं। दूसरा ये कि चूंकि भारत अब शामिल ही हो गया है पूरे के पूरे, आपने देखा कि पुतिन के साथ उनका जो फोटो अभी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बायलेटरल टॉक्स के लिए दोनों एक ही कार में जा रहे हैं। एक वीडियो ये वायरल हो रहा है कि पुतिन के साथ वो बातचीत करते हुए निकल रहे हैं और शहबाज शरीफ बगल में खड़े हैं, उनकी तरफ दोनों देख भी नहीं रहे हैं। ये काफी सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो चीजें चल रही है, और ट्रंप के जो सबसे नजदीकी सलाहकार हैं पीटर नोवरो, उन्होंने भारत पर आरोप लगाया है कि यूक्रेन की जो लड़ाई है वो भारत के कारण चल रही है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, और तेल जो उसको पैसे मिल रहे हैं उससे वो हथियार खरीद रहा है, हॉट करेंसी, और वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जी। इसी बीच में एक जो अमेरिका के राजदूत की भारत में नियुक्ति हुई है, सर्जेई गोर की, 7 महीने से पद खाली पड़ा था और अचानक से हुई है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको एम्बेसडर भी बनाया गया है, और साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया का एनवॉय भी नियुक्त किया गया है। इसका मतलब है कि हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलें बढ़ने वाली है। हम ये पूरी भूमिका, आपका जो मूल सवाल है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके संदर्भ में कर रहे हैं, हम उस पर आना चाहते हैं। अब जिस तरह का उत्साह मोदी जी ने वहां चीन में दिखाया है, उनका कहना है कि जो हमारे संबंध हैं वो किसी तीसरे देश के आईने से नहीं देखे जाने चाहिए, या तीसरे देश के लेंस से नहीं देखे जाने चाहिए। और वो कह रहे हैं कि हमारी ये जो दोनों देशों के संबंध हैं, ये हमारी जो जरूरतें हैं, रणनीतिक जो स्वायत्तता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसके जरिए देखना चाहिए। वी आर पार्टनर्स नॉट राइवल्स, मतलब अब हम सहभागी हैं, परस्पर विरोधी नहीं है। ये मेजर डिपार्चर है हमारी फॉरेन पॉलिसी में चीन के प्रति। अब राहुल की प्रतिक्रिया अभी आई नहीं है, वो इसको टोटल सरेंडर कहेंगे कि पार्शियल सरेंडर कहेंगे, अभी हमको देखना पड़ेगा। मैंने जैसा कहा, मोदी और पुतिन एक ही कार में बायलेटरल टॉक के लिए गए, वो भी ठीक है। मोदी जी ने जो टिप्पणी अभी चल रही है सोशल मीडिया पर, वो पुतिन के बारे में जो उन्होंने कहा है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है, आपसे जब जब भी मुलाकात होती है काफी जानकारी का आदान प्रदान होता है, और वो मुलाकातें यादगार बन जाती हैं। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं देश के 140 करोड़ नागरिक कि दिसंबर में 23वीं शीर्ष वार्ता के लिए आप दिल्ली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमको ये जो चल रहा है अमेरिका के साथ संबंध, और हम जो जिस गुट में शामिल हो रहे हैं आशुतोष जी, उसको कई नजरियों से देखना पड़ेगा। एक तो ये नजरिया है कि अमेरिका में रहने वाले 50 लाख भारतीय मूल के जो नागरिक हैं वो क्या सोचते हैं, क्या वो पक्ष में हैं, नहीं है। वहाँ की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जो हैं, कॉरपोरेशन हैं, जिसको हेड भारत के बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, चाहे नडेला हो या सुंदर पिचाई हो या तमाम लोग हों, क्या वो अप्रूव करेंगे कि हम लोग चीन की तरफ, चीन के ऊपर इस तरह से आश्रित हो जाए? क्या भारत के नागरिकों से पूछा जाए तो वो कहेंगे क्या कि हमको चीन की तरफ पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए? हमारे लाखों बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं अमेरिका में, वीजा के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है,
जंजीरों में भगाया जा रहा है, बेड़ियों में भगाया जा रहा है। हम अमेरिका से लगातार संबंध अगर खराब करेंगे तो हम, और चीन के साथ जो संबंध मजबूत कर रहे हैं, किसके हित के लिए कर रहे हैं? क्या अदानी के लिए कर रहे हैं, अंबानी के लिए कर रहे हैं, उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? दिक्कत क्या है आशुतोष जी, कि हम एक तरफ तो अमेरिका से जो बता रहे हैं कि हमारे टैरिफ के कारण संबंध खराब हो रहे हैं। जो आज की जो ताजा खबर है, नई जानकारी है, वो ये, कॉटन को तो हमने खोल दिया है अपने यहाँ। आपको, आपने अगर गौर किया हो तो पहले हमने कॉटन के इंपोर्ट से पूरी ड्यूटी 11% की खत्म कर दी थी सितंबर तक के लिए। अब वो 11% की ड्यूटी का जो वेवर है वो दिसंबर तक बढ़ा दिया है, और हो सकता है आगे भी बढ़ा दें। नई जानकारी ये है कि दूध पर, अमेरिकी दूध पर हम पूरा आयात शुल्क खत्म कर सकते हैं। हम जो बार बार कह रहे हैं मोदी जी, किसानों की, पशुपालकों की, तो आप सोचिए कि जो हमारे कॉटन ग्रोअर्स हैं, उनकी क्या फजीयत। 1100 रुपए पर कैंडी जो कीमत है, मूल्य है कॉटन का, ऑलरेडी गिर चुका है ये। और हम, भारत जो है बिगेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, और अब वो कॉटन इंपोर्ट करेगा। आप सोचिए कि ये जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, हम किस कीमत पर। आपने जो पूछा मजबूरी का, तो जो सवाल ये है कि हमारी मजबूरी आखिर क्या है। आपको मैं थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहता हूँ आपके जरिए, हमारे सत्य हिंदी के दर्शकों को, कि जो बार बार नाम आ रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो, उसमें जो भारत कहाँ है, मतलब भारत की पोजीशन क्या है। मूल तो ये जो संगठन है आशुतोष जी, ये, उसको 25 साल हो गए। 2001 में ये बना था, और अब इसमें एशिया की 10 बड़ी ताकतें शामिल हैं, जिसमें रूस है, चीन है, भारत है, ईरान है, और सेंट्रल एशिया के 4-5 देश हैं, बेलारूस है, तमाम देश हैं। हम इसकी जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान भी है इसमें, तो इसकी, हम जो मूल मुद्दा है कि इसकी 2001 में स्थापना हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। हिंदुस्तान ने इसमें प्रवेश, भारत ने मोदी जी के साम्राज्य में किया 2017 में। 2017 तक या 2014 तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा तक नहीं। 2001 में बन गया था, क्योंकि इसमें बेसिकली चीन और रूस का आधिपत्य था। ना तो अटल जी ने, जब उनकी सरकार थी 2001 में, उन्होंने, या फिर मनमोहन सिंह ने 2004 से 14 तक इसके बारे में, क्योंकि हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट को और सार्क को, मतलब साउथ एशिया साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क को और नाम को मजबूत करने में लगे थे। मोदी जी ने आके दोनों को खत्म कर दिया। 2017 में हम घुसे, 2017 में इसमें पाकिस्तान घुसा, 2023 में ईरान घुसा इसमें। अब ये स्थिति हो गई है कि दुनिया की 40% आबादी, मतलब अगर भारत के 140 करोड़ भी जोड़ लें इसमें, तो दुनिया की 40% आबादी का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये रिप्रेजेंटेशन करने लगा है। इसका बेसिक जो उद्देश्य जब बना था तब था कि व्यापार को और सिक्योरिटी को, और जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको, हमको रूस के नजरिए से नहीं देखना है, हमको रूसी प्रभाव में नहीं देखना है, हमको अपने नजरिए से देखना है, रीजनल तरीकों से देखना है। अब आप इसको सोचिए कि हम कहाँ खड़े हैं, और ये हमारी जो मजबूरी है ये हमको कहाँ ले जाएगी। देखिए, इसके जो मेंबर्स हैं उसमें ईरान और बेलारूस पर बहुत ही पश्चिमी देशों के प्रतिबंध हैं। ये दो देश तो ये गए। पाकिस्तान को चीन से सैनिक और आर्थिक मदद चाहिए, इसलिए वो इसके साथ है। तीसरा देश ये गया। चौथा देश, यूक्रेन लड़ाई के कारण
रूस इस समय अकेला पड़ गया है, ये पांचवा देश हो गया। भारत की स्थिति सबसे खराब इसलिए है कि उसको अमेरिका भी चाहिए, और उसको जो क्वाड है, क्वाड मतलब चार देशों का जो संगठन है जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, वो भी चाहिए। मतलब वो दोनों नावों पर पैर रख के मोदी जी खड़े रहना चाहते हैं। हमारी ट्रेड टॉक्स भी चल रही है अमेरिका से, और हम पुतिन के और शी के गाने भी गा रहे हैं यहाँ पर चीन में। आपको एक चीज हम लोगों को देखना पड़ेगी। मैंने जैसा शुरू में कहा कि मैं क्या सोचता हूँ इस पूरे मामले में, तो मैंने कहा था कि हमको दिसंबर तक प्रतीक्षा करना चाहिए। इसका मतलब ये कि ट्रंप अगर क्वाड में नहीं आते हैं और क्वाड खत्म हो जाता है, मोदी जी की जापान यात्रा को इस नजरिए से भी देखना चाहिए कि क्वाड में जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, भारत भी है, अमेरिका भी है। रूस का जो इंटरेस्ट है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो ये कि जो सोवियत यूनियन था पहला, यूएसएसआर, उसके जो देश थे जो अलग हो गए बाद में, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन पर वो अपना प्रभाव बना के रखना चाहता, और ये सब जो है इसके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। अब हमको तीन चीजें देखना है। मैं आखिर में जो जी। अपनी बात कहना चाहता हूं, हम क्या देखते हैं, क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा कि नहीं करेगा, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्राइमरी कंडीशन बन गई है यूरोप की, अमेरिका की। और हमको जो लग रहा है, जिस तरह से गलबैयां चल रही हैं हमारी रूस के साथ और चीन के साथ, अब हम चाहें तो भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकते। दूसरा ये, क्या ताइवान पर चीन की दावेदारी को भारत एंडोर्स करेगा, क्योंकि अब भारत, हमारे ताइवान से संबंध है, हम वहां से काफी चीजें, चिप्स और सेमीकंडक्टर्स और कई इलेक्ट्रॉनिक के सामान खरीदते हैं। हम क्या ताइवान को सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाएंगे चीन के लिए? निश्चित रूप से चीन दबाव डालेगा कि ताइवान के मामले में आप समर्थन कीजिए। और आखिरी चीज है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे जानने की है, कि सुरक्षा परिषद में भारत का प्रवेश इसलिए नहीं हो रहा है कि हमेशा रूस और चीन वीटो करते हैं, हमको सपोर्ट नहीं कर, पार्शियल सपोर्ट है हमारा सुरक्षा परिषद में रूस और चीन का। हम ये जो कर रहे हैं, जिस भी मजबूरी में कर रहे हैं, जो भी चीज है वो ये है कि जिस ओखली में हमने सिर डाल दिया है, हम उससे निकल पाएंगे कि नहीं, हम क्या उसमें प्रवेश करना पड़ेगा? क्या मोदी जी के सत्ता प्रेम की कीमत हमको, या अहंकार की कीमत, इसमें अहंकार तो बहुत ज्यादा है। अहंकार में आपके दर्शकों के लिए केवल एक आखिरी बात शेयर करना चाहता हूं कि परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम पे जो फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, कसूरी साहब, उन्होंने एक वर्चुअली एक सेमिनार में पार्टिसिपेट किया था, नई दिल्ली में जो हुआ था, जुलाई में हुआ था। और इस सवाल के जवाब में कि क्या मीडिएट किया क्या अमेरिका ने सीज फायर में, उन्होंने कोई बहुत सीधे तो नहीं कहा, उन्होंने दो चीजें कही कि ये हाईएस्ट लेवल पर तय हुआ है, एक चीज उन्होंने कही। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब वो कहते हैं पहली बार नहीं हुआ, पांचवी बार हुआ है, इसका मतलब है कि ये हुआ है कि अमेरिका ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने बताया कि पहली बार ये जो हुआ था, तब डिफेंस सेक्रेटरी रॉबर्ट गेट्स थे अमेरिका में। दूसरी बार जब हुआ, अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, तब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे। तीसरी बार जब अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, तब कोलिन पॉवेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और चौथी बार
अमेरिका ने जब हस्तक्षेप किया दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं हो या कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़े, तब बराक ओबामा थे। उनका कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, अमेरिका का हस्तक्षेप। ये पूरा का पूरा मामला जो बिगड़ रहा है, इसमें मोदी जी का ईगो है, ऐसा माना जा सकता है। और उसके कारण बहुत सारी चीजें हमको देखना पड़ेगी, बिगड़ती हैं। जो दिख रहा है उसमें बिगड़ती हुई दिख रही है। कोई चमत्कार हो जाए कि वो जिसको कहते हैं कि आपने इस्तेमाल किया, मजबूरी में हम ये पड़े हैं। अब मजबूरी को मोदी जी एक अपॉर्चुनिटी में बदल पाएंगे क्या? वो अवसरों को तो बदलते हैं, अपॉर्चुनिटीज को तो बदलते हैं, पर मजबूरियों को बदल पाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता आशुतोष जी कि वो बदल पाएंगे, क्योंकि इस समय थोड़ा सा मामला बदल गया है। और हमको जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं वहां से, चीन से, हम लोग बहुत ही जी दबे हुए, झुके हुए याचक की मुद्रा में हमारे प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं कि वो काफी सिर ऊंचा करके, बिना गले मिले हमसे, बिना हाथ मिलाए हुए, बिना शेक हैंड किए हुए हमसे हमारी मजबूरी की कीमत वसूलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा, हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो हम वेट करेंगे, और आपसे वेट करेंगे तो आप हमको चर्चा का मौका भी देंगे बार बार, क्योंकि एक ही बार में खत्म कर देंगे तो फिर आगे आप इस विषय पर हमको बुलाएंगे ही नहीं। तो आज की चर्चा हम इसी थैंक नोट यू पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.